कर्नाटक हाई कोर्ट का जो हिजाब पर फैसला आया है उसमें मुस्लिम समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि हमें भारत के संविधान ने अपने धर्म को और अपने पहनावे को, अपनी भाषा को, सभी प्रकार की स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान में हमको मिली है। जो कि भारत का संविधान है वो देश का एक आधार है, रीढ़ की हड्डी है, जिस पे देश की अखंडता और देश का पूरा ढांचा स्ट्रक्चर रुका हुआ है। अब इस तरीके के फैसले अगर कोर्ट से आएंगे तो समाज के अंदर एक गलत मैसेज जाएगा और इससे हिंदू मुसलमान के बीच में एक बड़ी खाई पैदा हो जाएगी। हिजाब किसी भी चीज़ में कोई प्रतिबंधित नहीं है, कोई मामला इस तरीके का नहीं है। उसमें अगर किसी की इच्छा चाहती है तो वो हिजाब लगा के जा सकती है बच्ची, और नहीं जाना चाहती है तो नहीं जा सकती है। लेकिन एक स्कूल की तरफ से ये कहना कि भाई हिजाब लगा के नहीं आएगा कोई आदमी, आज हिजाब की मना कर रहे हैं, कल को किसी और चीज़ की भी मना करेंगे ये लोग कि भाई अब ये नहीं करने के आप लोग, इस तरह का पहनावा नहीं पहनने के, टोपी नहीं लगाने के, या दाढ़ी नहीं होनी चाहिए किसी की। तो ये चीज़ आदमी को अपनी स्वतंत्रता से परे करता है। आदमी भारत के संविधान का भी उल्लंघन है। और भारत के अंदर एक ही चीज़ पर दो फैसले आना, महाराष्ट्र कोर्ट ने इसके बारे में फैसला दिया है कि स्कूल के अंदर कोई भी किसी भी तरीके से आ सकता है, मतलब उसमें हिजाब पे कोई प्रतिबंधित नहीं करा। तो एक देश के अंदर दो फैसले आना भी अपने आप में एक हास्यास्पद भी समझ लो और सही तरीके से लेके चलने वाला मामला नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने तो छात्रों की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है और कहा है कि इस्लाम के धार्मिक व्यवहार का हिस्सा हिजाब नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये उनकी अपनी सोच है। हमारे यहाँ हिजाब के लिए अपने कुरान के अंदर भी और हदीस के अंदर भी और बड़े बड़े उलेमाओं को भी सब चीज़ के इसमें फैसले आए हैं हमारे यहाँ। दूसरी बात यह है कि हिजाब का मेन फैक्टर है हमारे यहाँ, मुस्लिम संस्कृति में भी है और हिंदू संस्कृति में भी है। ये तो पहनावे से लेकर अपने आप को आदमी महफूज रखने वाली बात है। इसमें कोई मामला ऐसा नहीं है कि जिससे कि किसी चीज़ को जोड़ा जा सके किसी हिसाब में। लेकिन ये तो हमारे यहाँ जिस तरह की सरकारें हैं, ये फ़िलहाल अपने मफाद के लिए कोई ना कोई प्रोपगंडा, कोई ना कोई बात लेकर खड़ी करने का काम कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि छात्र छात्राओं को मनमाने ढंग के कपड़े पहनकर स्कूल आने का अधिकार नहीं है। नहीं, मनमाने कपड़े नहीं, ड्रेस, स्कूल की यूनिफॉर्म वही हो सकती है जो स्कूल की है। लेकिन हिजाब इस चीज़ के लिए अलग है। हिजाब का मामला स्कूल यूनिफॉर्म के मामले से अलग है। उसमें यह है कि जिस कलर का अगर किसी लड़की का दुपट्टा है उस कलर का उसके सिर पर ढका हुआ है, बस इतना हिजाब का मायने है। हिजाब का मायना ये नहीं है कुछ और अलग से, नहीं फैशनेबल कोई मामला है। भाई दुपट्टा गले में नहीं टंगा, सिर पर रखा हुआ, बस इतना हिजाब के मायने है। और हिजाब किसी को नहीं कहते हैं। हिजाब के मायने है कि गले के अंदर अगर चुन्नी किसी कलर की है, वो चुन्नी बस सिर पर रखी हुई है, वो गले में है, बस इतना अंतर है। हिजाब और कोई अलग चीज़ नहीं है। कर्नाटक में तो एजुकेशन एक्ट है जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपको समान ड्रेस कोड में रहना है। नहीं, ड्रेस समान है, ड्रेस में कोई डिफरेंस नहीं है। केवल ये है कि किसी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म झुमके तुए सलवार कमीज है, कोई स्कर्ट पहन रहा है, कोई सलवार कमीज पहन रहा है, कोई दुपट्टा गले में टांग रहा है, कोई सिर पर ओढ़ रहा है। उसमें एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं है इसके अंदर किसी भी तरीके का। आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले पर राजनीति हुई है? जो छात्राएं पहले ड्रेस पहनकर जा रही थी, रातों रात वो हिजाब पहनकर जाना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आदमी के किसी धर्म को लेकर या किसी के अंदर इंटरफेयर अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचने का काम होता है इस चीज़ का। ऐसा नहीं है जो हिजाब पहन रहे थे वो हिजाब पहन रहे हैं, जो नहीं पहन रहे थे वो नहीं पहन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो नहीं पहन रहे थे वो भी पहन रहे हैं हिजाब, ऐसा नहीं है। आप एक बात बताइए, मतलब ये जो देश है ये इस्लाम से चलेगा, शरीयत से चलेगा या फिर संविधान से चलेगा? नहीं, देश हमारा संविधान से चलेगा और संविधान ने हमें अपने धर्म के अनुसार जीने का, अपने हिसाब से कपड़े पहनने का, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने विचार रखने का, इस चीज़ का हमें भारतीय संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है। कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, जहाँ तक मेरी बात है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हमारी मुस्लिम बच्चियों ने, मुस्लिम लड़कियों ने शरीयत का इस तरह से मजाक उड़ाया है कि आज के दौर में, आज की सदी में हिजाब एक मुद्दा और एक इशू बन गया। अगर हमारे मुस्लिम समाज की बच्चियां पहले से हिजाब का इस्तेमाल करती, पहले से पर्दे का इस्तेमाल करती, तो आज ये हिजाब का मुद्दा एक इशू बनकर खड़ा ना होता। इस वजह से मैं इस पर बिल्कुल सहमत हूँ। हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है सही किया है और हम सबको
उस फैसले का सम्मान करना चाहिए। ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि हिजाब भी इबादत, एक धर्म को निशाना बनाया गया है। उन लोगों का काम है बोलना, इस तरह से जो है कट्टरता फैलाना, चाहे वो ओवैसी साहब हो या कौम के और ठेकेदार हों और ज़िम्मेदार हों। जबकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब हमारी बच्चियाँ नंगे सर बगैर दुपट्टे के, बगैर हिजाब के मुशायरों में जा रही हैं, हज़ारों लोगों की महफ़िल को संबोधित कर रही हैं, मुशायरों के मंचों पर जा के मुस्लिम बच्चियाँ, मुस्लिम लड़कियाँ, तो जाहिर है अगर वो स्कूल में बगैर हिजाब के जा रही हैं, क्या आपत्ति है उसमें? आपत्ति तो तब होनी चाहिए जब डीजे के सामने एक मुस्लिम लड़कियां नाच रही, मुस्लिम जो है शोर मचा रही, और माँ बाप उस पर ख़ामोश हैं। क्यों ख़ामोश है? क्यों नहीं अपनी बच्चियों को पहले से ऐसी तालीम देते ताकि आने वाले वक्त में कोई इस तरह का इशू न बनकर खड़ा हो जाए? मदनी जी ये कह रहे हैं कि यह फैसला इस्लामी शिक्षाओं के विरुद्ध है। नहीं, ये बात उनकी सही है, लेकिन हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, आप जब कोई इस तरह का मामला आता है, जब कोई मुसलमान के विरुद्ध ऐसा मामला आता है, तो आप उसको एक कट्टरता का रूप दे देते हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, मुशायरों में लड़कियां नंगे सर जा रही हैं, डीजों में लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां नंगे सर से दुपट्टा उतार के नाच कर रही हैं, उस पर मदनी जी का बयान क्यों नहीं आता? और मदनी जी ने क्या क्या कौम के लिए ये बताइए। अब जो है कितने स्कूल अपने उन्होंने खोल रखे हैं, करना कुछ नहीं है, और इन लोगों को सिवाय जो है फालतू आपत्तिजनक बातें कहने से इनको कोई और काम नहीं है।